तुम्हारा फायदा होगा। एक पेपर होगा तो चॉइस भी खत्म तुम्हारी। अगर एक पेपर हुआ तो पास या फेल, दूसरा मौका नहीं। पास या फेल, ऐसे ऐसे ढोल बच्चे हैं। यूनिवर्सिटी लेकर आएगी जो पिछले साल बैच जिसकी आई थी जिस सब्जेक्ट में, यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में से, तो उसी का बैच दे रहा है इस साल भी। आज तो ऐसे ऐसे ढोल कह रहे हमें पता ही ना हमने इनऑर्गेनिक दिया या ऑर्गेनिक दिया। आगे यही कह रहे हमें पता ही ना कौन से कोड का पेपर दिया हमने। और ये हालत उनकी होती है जो पढ़ के नहीं जाते हैं। एक में फायदा दिख रहा है, ये सोच रहा है मेरे पहले 38 आ गए, इस बार भी 38 आ जाएंगे। वही लेके जानी पड़ेगी। हर बार बात थोड़ी बदलूंगा तेरी मैं, पहले 38 बताए, अब 40 थोड़ी बोलूंगा तुझे मैं। तुम्हें तो पढ़ना सारा ही है, अब जो भी हो पता लगे तुम एक पढ़ के जा रहे हो और तीनों पेपर हो रहे कौन कह रहा 40 40 कर रहा होगा भविष्यवाणी। तुम वहां बैठे बनिए ना, एक मम्मी अब तू खड़ा हो जा चुपचाप, इधर आ, इधर तो आ जितेश, खड़ा हो उधर से, इधर आ जल्दी है जल्दी। पीछे से हिलाइए मत इसे। मास्क लगा ले, कमरे से बाहर भगा दूंगा तीनों को, अभी बता रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा। कमरे में मिनट से पहले या तो मास्क लगा लो या निकल जाओ, या तो निकल जाओ कमरे से, या मास्क लगा लो, या गमछा बांध लो, या कुछ भी बांध लो। कोई बात नहीं, इसे बांधो मफलर को। लेकर आओ दोनों मास्क, जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाहर पढ़ो, फिर कमरे में बैठने नहीं दूंगा मैं बिना मास्क के किसी बच्चे को। क्या चीज? तुम जैसे बच्चों की वजह से ही और तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो ये बीमारी बढ़ती है। ये सोचे कि सिर्फ मेरे से थोड़ी बढ़ रही है, सब यही सोचते हैं। यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। देखो आज भी पता नहीं जो दिल करा वो कॉपी उठा लाया। अब ये मत कहियो कि मैं वो घर भूल गया। दिखाइए, दिखा तो देख बार, तो डर क्यों रहा है? तो सब कुछ इसी में करता है ना। मैथ भी, मेल्टिंग पॉइंट ये रहा, चक्रीय प्रक्रम ये रहा, और इसके बाद कुछ नहीं है। चक्रीय प्रक्रम के बाद कुछ नहीं है। इसके बाद चक्रीय प्रक्रम के बाद कितने न्यूमेरिकल कराए मैंने लाला, वो दूसरी कॉपी में, यानी वो भी दूसरी कॉपी है। देखो यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पैर पीछे सीधे करके बैठू, वहां भी तो ऐसे बैठा था, तो पीछे वाली नीचे वाली बेंच पे जा, फिर ऐसे छोड़ के बैठना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर जो जो टॉपिक समझने वाले हैं उन्हें समझ लेते हैं। कोशिश करेंगे कल इसके नोट्स तुम्हें दे दें, कल ही। कौन सी वाली? डेरिवेशन है। न्यूमेरिकल्स इसमें कम करवाए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स मेरे पास भी प्रैक्टिस के लिए नहीं है।
अब आराम से बैठ जाओ, हो गई बातें बंद। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा ये, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोजन की क्षमता बोलते हैं। पोटेंशियल मीन्स होता है क्षमता। अगर किसी किसी बुक में इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल देते हैं। और एक्चुअल में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, दोनों के पहले पहले अक्षर उठा लो, ये तुमने पढ़ा होगा, पीएच, सुना है ना। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता। पीएच होता क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 10 पर जितनी भी नेगेटिव पावर होती है उसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करने के लिए 10 पर जितनी भी नेगेटिव पावर होगी उसे क्या बोलेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। उस नेगेटिव पावर को पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे, हाइड्रोजन की पावर। ठीक है, देखो इधर, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करने के लिए यह है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के 10 पर जितनी नेगेटिव पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन तो नहीं है, खुद से समझ लो, हाइड्रोजन की पावर थोड़ी है, ये तो 10 की पावर है। तो इसका मतलब ये वर्ड गलत हुआ। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता बिल्कुल सही वर्ड है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए 10 पर जितनी भी नेगेटिव पावर है वो नेगेटिव पावर पीएच है। मान लो -5 नेगेटिव है, 5 माइनस में है, तो पीएच कितना हुआ, 5। नेगेटिव नहीं देखना, नेगेटिव पावर देखनी है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करने के लिए 10 पर जितनी भी नेगेटिव पावर है उसका क्या कहलाएगा, पीएच। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड का लॉग लेने की कोशिश करते हैं और लॉग बेस 10 लेंगे। लॉग बेस 10 H पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग बेस 10 10 की पावर माइनस पीएच। तो अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ये आ गया, ये तो सिंपल सा है, लॉग बेस 10 H पॉजिटिव। लॉग में जो पावर होती है वो लॉग से पहले आती है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 और 10 की पावर माइनस पीएच लिख सकते हैं। तो पावर कहां आ जाएगी, तो लॉग बेस 10 H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस पीएच लॉग बेस 10 10, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, क्योंकि तो जो बेस में है वही वैल्यू है तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा लॉग बेस 10 H पॉजिटिव माइनस पीएच को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, ये आ गया। पीएच की डेफिनेशन यहां से निकलेगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉग को क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉग को पीएच बोलते हैं। तो यहां से पीएच के 2 डेरिवेशन आ गए, एक डेफिनेशन यहां से आएगी, नेगेटिव पावर ऑफ 10 फॉर एक्सप्लेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच, या फिर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। ये 2 डेफिनेशन है, इन 2 डेफिनेशन से फॉर्मूले बनेंगे और ये दोनों फॉर्मूले हमारे पीएच के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम करेंगे। अब सेम टू सेम एक कंडीशन ले लेते हैं, पीओएच। पीओएच जहां पीएच है वहां पीओएच आ जाएगा, जहां एच है वहां ओएच आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, OH नेगेटिव होता है 10 की पावर माइनस, ऐसे ही ये वाला बनेगा, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 OH नेगेटिव। ये 2 डेफिनेशन बन गई। POH की डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 10 पर जितनी भी नेगेटिव पावर होगी उसे POH बोलेंगे। वो पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड है ये। और यहां क्या आएगा,
नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच इज कॉल्ड पीओएच। तो फॉर्मूले टोटल कितने बन गए? 4 फॉर्मूले बन गए। अब ये 4 फॉर्मूले से हम पीएच और पीओएच का रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप अगर निकालें तो इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे निकलेगा? यहां मैं एक 5वां फॉर्मूला बना रहा हूं कुणाल, 5वां फॉर्मूला, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। जब भी हम पीएच और पीओएच को जोड़ेंगे तो 14 आएगा हमेशा। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? और ये फॉर्मूले को क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। और छठा और लास्ट फॉर्मूला रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड ओएच। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। ये निकल कर आया फॉर्मूला। तो टोटल हो गए हमारे कितने फार्मूले? 6 फार्मूले। और इस 6 फार्मूले से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपने। यहां हमारा टॉपिक था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी पीएच था। पीएच को डिफाइन कैसे करेंगे? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 10 पर जितनी नेगेटिव पावर होगी, या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉग को हम पीएच बोलेंगे। सेम कंडीशन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन में जाएगी। न्यूमेरिकल लिखो एक, क्वेश्चन बहुत इजी है। न्यूमेरिकल में हिंदी मिक्स लैंग्वेज में बोलूंगा। उस सॉल्यूशन का पीएच ज्ञात करो। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। साक्षी, साक्षी तंवर, अनु, अनु शर्मा, साक्षी शर्मा, अंशु, नेहा, शिप्रा, शिवानी, तनु, निकिता, प्रिया, आर्यन, शिवम, ज्योति। ठीक है, उस सॉल्यूशन का पीएच निकालो या ज्ञात करो जिसके लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसके लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऐसे लिख लो इसे, ऐसा लिख लो, ऐसा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 0.005 ग्राम पर लीटर है। हमें पीएच निकालना है, हमें एच दे रखा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। देखो इधर कौन सा लगेगा बताओ? सेकंड वाला लगेगा, पहला वाला नहीं लग सकता। पहले तो देखो क्या क्या गिवन है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन है तुम्हें 0.00 ग्राम पर लीटर। इस ग्राम पर लीटर को फिलहाल तो इग्नोर कर दो, और यहां से अगर पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा? 3 जीरो आ जाएंगी। और क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5/10⁻³ क्या ऐसे लिख सकते हैं 5×10⁻? लिख सकते हैं। अब पीएच का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पीएच ही तो निकालना है। पीएच बराबर -log⁻10 H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ये लिख लेते हैं। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन गिवन है। H पॉजिटिव की है 5 × 10⁻³ ये लॉग के रेस्पेक्ट में A × B का फॉर्मूला आ गया है। लॉग के बराबर में गुणा का साइन प्लस जैसा माइनस जैसा प्लस में बदल जाएगा। माइनस को फिलहाल बाहर रखो, माइनस बाहर रखा तो लॉग A में गया, A कौन है यहाँ, और प्लस लॉग B में गया। माइनस को अभी बाहर ही रखो। log 5 का मान उस सीरीज से देख लेना। समझ नहीं आ रहा तो 2 की गुणा ऊपर करो और 2 से भाग करो, 10/2 आ जाएगा। 10 का 1 होता है, 2 का 0.30 10 होता है। समझ आ गया? log की पावर log से पहले आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? -3 log बेस 10 माइनस को अंदर ले जाओ तो ये क्या हो गया? 3 log 10 और -log 5।
अब पी एच बराबर आ गया तो 3 गुना 1 माइनस log बेस 10 5 गुना 2/2। क्या कर क्यों करा हमने ये? क्योंकि 10 की वैल्यू भी पता है, 2 की भी पता है। तो क्या आ गया ये वाला साइड प्लस जैसा माइनस जैसा, तो इसका मतलब आ गया log 10 माइनस log, और log 10 का 1 और log 2 का 0.30 10, तो कितना आ गया इसका? तो pH बराबर 3 तो ये है ही, और माइनस इस पूरे की वैल्यू 1 में से इतना घटेगा तो 0.69 समथिंग आएगा। तो इसमें से घटा देंगे ये, तो 2.31 ये अप्रोक्स आंसर आ गया। आंसर ये वाला नहीं, इसे रफ करूंगा मैं, तो उसे नहीं करूंगा। कितनों को आ गया समझ? नहीं आया? पहले तो दूसरों को देखता कि कितनों ने हाथ उठाया, फिर मैं भी चुपके से उठा दूं। मेरे समझ में आ गया। तुझे ऐसे पैर छोड़ के बैठने तो उधर जा पीछे नीशू के पास। पैर कहाँ छोड़ के बैठा? नीशू के पास जा। भाई आज मैंने तुम्हें बैठा लिया बिना मास्क के, मैं किसी भी बच्चे को कमरे में नहीं बैठने दूंगा, अभी बता रहा हूँ। अच्छा लगे बुरा लगे, चाहे तुम कितना किराया खर्च करके आए हो, मैं भगा दूंगा यहाँ से। लड़कियां तो फिर भी चुन्नी लपेट लेंगी, उनका सोचो जो जींस पहन कर आती हैं। हाँ लाला, ये वाली बात, log 10 का मान 1 होता है, ये इसको ये लेकर गए, ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, बस ये करा है। ये तो मैथ वाले हो तुम तो। नहीं आई बात समझ? माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये रहा और ये माइनस रहा। नहीं, माइनस वाले को बाद में करके प्लस वाले को पहले लिख लिया मैंने, बस इतना करा है। जैसे -3 + 5 को +5 -3 भी तो लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते? देखियो, -3 + 5 को +5 -3 भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। आंसर 2 ही आएगा हर कंडीशन में। लाइट का मिसयूज कोई ना करे, क्योंकि लाइट है नहीं इतनी। और तीसरा बैच तो चल नहीं रहा होगा, लेकिन बाद लास्ट रूम में लाइट जला के बच्चे बैठे होंगे ना, भागा। जल्दी छाप लोगे जल्दी हो जाएगा। हर हालत में मुझे 1 महीने में बुक खत्म करवानी है, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि इन बच्चों का पेंडिंग सिलेबस पड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, और लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। ऑनलाइन तो ही पढ़ेंगे, अगर नहीं कोचिंग खुलेंगे तो। नहीं, कोचिंग भी खोलेंगे तो टेम्पो नहीं मिलेंगे, और टेम्पो मिलेंगे तो 10 का 20 10 का 20 लास्ट ईयर की तरह। एक बात और सुन लो, जब ये नोट हो जाए, ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग के पार्ट में अगर डेरिवेशन बनकर आएगा तो आ जाएगा। वो डेरिवेशन कौन सा होगा वो भी आगे समझेंगे। अब मैं यहां से ये डेरिवेशन हटा रहा हूं। देखो अब इधर थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है। इधर लिख दो, कहाँ लिखूं, जगह कम यूज होनी चाहिए।
देखो पीएच बराबर जब 7 आएगा, फिलहाल पीएच बराबर क्या आया तुम्हारा, अगर पीएच बराबर कभी 7 आएगा तो वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। अगर पीएच ऐसा है मींस क्या है, पीएच 7 से ज्यादा है। देखो पीएच बड़ा है 7 से तो क्षारीय होगा, बेसिक होगा, और पीएच होगा 7 से कम तो क्या होगा, अम्लीय एसिडिक। ये ज्यादा की बात कर रहे हैं, ये कम की बात कर रहे हैं। तो अब ये बताओ ये विलयन कैसा हुआ, पूछा भी जा सकता है इस विलयन की प्रकृति बताओ। तो नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक बिकॉज, रीजन बता देना, इट्स पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, इट्स पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। बात समझ आ गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होगा, पीएच की वैल्यू बराबर नहीं होगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लेते पहले तो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ N/1000। भाई तेरा मास्क कहां है, निकाल, और इसे मास्क को ढंग से लगा ले, नाक पे घुसा मारूंगा आके। कैलकुलेट द पीएच ऑफ N/10 HCl N/1000। खड़ा हो फिर, घर से लेकर आ। N/1000 HCl कैपिटल N बटे 1000 HCl एंड N/1000 N/1000 NaOH। फुल स्टॉप। इफ बोथ आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, हिंदी में समझ लो, N/1000 HCl और N/1000 NaOH का पीएच निकालना है अगर दोनों पूर्णतः आयनित हो। अगर दोनों पूर्णतः आयनित हो तो सबसे पहले हम आयनाइज्ड करते हैं। पहले तो देखो HCl को आयनाइज्ड करो, H पॉजिटिव में, और क्या आएगा, अब जो तुम्हारे पास 5 फॉर्मूले थे या 7 फॉर्मूले थे, 6 फॉर्मूले थे, उनमें क्या Cl था कहीं, हाँ कर रहा है वो, ये हाँ कर रहा है। ये तो तुझे खांसी आ रही है और तू मास्क नीचे करके बैठा है मुंह के, मैं क्लास से भगा दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं। कुछ भी ना है तो मास्क नीचे ना हो जाए, तू आ गया मेरे हाथ की रेंज में, आ इधर बैठा के। कंप्लीटली आयनाइज्ड कराया, फॉर्मूले में Cl कहीं नहीं है लेकिन H है, तो इसका मतलब ये H कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है N/1000। बात समझ आ गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1000 N, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ N, या सिर्फ 10⁻³ N। यूनिट को इग्नोर कर देते हैं जैसे ग्राम पर लीटर को इग्नोर करा था। अब H पॉजिटिव है, पीएच निकाल लो, pH इज इक्वल टू -log⁻10। कोशिश करो कि यही फॉर्मूला लगे, वैसे तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। pH बराबर 10⁻⁻, नहीं, H पॉजिटिव बराबर 10⁻⁻pH। हम ये फॉर्मूला भी यहां रख सकते हैं, पिछले में नहीं रख सकते थे क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या है, सिर्फ 10 की पावर है, लेकिन यहाँ 10 की पावर के साथ साथ और क्या था, यूनिट भी थी कोई, तो यहां नहीं रख सकते थे, हम यहां दोनों फॉर्मूले रख सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं। pH बराबर -log⁻10 और H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, पावर पहले ले आओ,
-3 पहले आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 log, तो pH कितना आ गया? यहां देखते हैं H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है और 10 की पावर माइनस pH, घातों की तुलना करो, घातों की तुलना करने पर कटेगा कुछ नहीं, तो pH बराबर क्या आ गया? दोनों से सेम आएगा, लेकिन कोशिश करो तुम लॉग वाला फॉर्मूला पकड़ो। कहां बेस है? n कहां गया? कहां है n? तो यूनिट को इग्नोर नहीं करोगे तुम क्या? ग्राम पर लीटर, n का मतलब ये नॉर्मल में यूनिट है, नॉर्मल में, नॉर्मेलिटी है ये, नाइट्रोजन नहीं है ये नॉर्मेलिटी है। आगे देखो, अब हमें दूसरा क्वेश्चन को कंप्लीटली आयनाइज्ड करना है। दूसरा कौन है? हाँ, तो 10 ना है ये, दूसरा कहां से आ जाएगा? फॉर्मूला एक इकलौता तुम्हारे पास है, नहीं बेस कहां से ला रहे हो? जो तुम्हारे पास सिर्फ 10 की घात ही 3 है, तो बताता ना, जब ये फॉर्मूला लगेगा, जब कुछ और वैल्यू आ जाएगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। कोशिश करो यही वाला फॉर्मूला यूज करो, ये हर जगह यूज करेंगे। NaOH को कंप्लीटली आयनाइज्ड करते हैं, क्या बनेगा? अब बताओ, OH नेगेटिव ले रखा है, N/1000, इसमें भी तो था। लास्ट में डायरेक्ट लिख दूं मैं 10 की पावर माइनस 3n, यहां से देख लेना ऐसे हुआ है। तो OH नेगेटिव की वैल्यू 3 आ गई, OH नेगेटिव की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 आ गई, तो इसका POH कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही करना था, क्वेश्चन में यही करना था। पहले ये भी चेक कर लो, लेकिन अभी तो POH निकला है इसका, निकालना क्या था इसका भी? pH निकालना था। ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जो POH से pH निकाल देता हो। तो pH, अब POH कितना है? उधर जाएगा, तो pH कितना आ गया? अब चेक कर लेते हैं क्या ये कंडीशन फिट बैठ रही है, नहीं बैठ रही है। ये एसिड है, 7 से कम होना चाहिए, ये बेस है, 7 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तेरे पास जब मास्क है तो क्यों हटा रहा है? तो मास्क लगा, मास्क तो इसे बांध ले, ऐसे हाथ पकड़ के मत बैठ, बांध ले ऐसे, मास्क में दम घुटता है, तुम जैसे चक्कर फिर घर में दम घुट के कई महीने बैठोगे ना, तब खुश रहोगे तुम। जब घर पे बैठोगे, तुम चाह रहे हो सारे बगैर मास्क की कोरोना फैले, पेपर कैंसिल हो। तू जा पीछे, उधर जा, उस वाली बेंच पे जा, उसे बुलाऊंगा दीपांशु को, ये बार बार मास्क हटा रहा है। नीशु इधर चलो, इधर बैठ, आगे इधर बैठ, इधर बैठ, मैं बुला रहा हूँ दीपांशु को, इधर आएगा ये, खड़ा हो इधर, इधर आ पहले तो तू, अब पैर छोड़ के बैठ जितना बैठना है तुझे, इधर आ मेरे हाथ के रेंज में, मैं बोलूंगा थोड़ी। तो सीधे आएगा, अब हटे तेरा मास्क, हाँ कोई बात नहीं, अब तो देखेंगे ना अब कितने हट रहे हैं तेरे मास्क नीचे। तुमसे कपड़े के मास्क ना लिए जाते ढंग के, कि भैया मास्क दे दिए, कौन सा वाला? सस्ते से सस्ता वाला, 10 वाला, 5 वाला दे दे, बढ़िया। गुरुजी तुम्हारे तो जोकी में सुबाई भाग दो। कोई बात ना, कम से कम मास्क तो पूरा है, जोकी में सुबाई भागा, जोकी का चार डालेगा। नहीं, बस ऐसी आंखों में फोटो खींच ले, नाग हो रहा कतई। चर्चे तो इसके रिजल्ट आने के बाद होंगे, जब सभी बिना पढ़े 2 दिन में मैथ में 200/200 लाएगा। नहीं चाहिए 200/200? आमीन। आमीन कौन है जी? मोमिन का छोटा भैया।
तुझे बैठे हुए 2 मिनट हो गए, अब तक तेरा मास्क नहीं उतरा, और वहां 2 मिनट में तेरा 10 बार उतर जाता था। यानी तू जानबूझ के उतार रहा है। जब एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन के आंसर सही ना आ रहे हो, तब उस क्वेश्चन को कैसे करना होगा, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो लिखो। देखो यहां हमारा एसिडिक सॉल्यूशन का 100% 7 से कम आया है, और बेसिक का 7 से ज्यादा आया, तो आंसर सही है। अगर आंसर गलत आ रहा हो, क्वेश्चन लिखेंगे एक, n/10⁸ n/10⁸ HCl का पीएच निकालना है। सॉल्व करो इसे पहले। 8 आए तो सारे बन लो। 8 आएगा। ज्यादातर बच्चे, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, पर मोर देन 50% बच्चे इसका 8 करके आएंगे, रूल, अकॉर्डिंग टू रूल। और इन बातों पे ध्यान देंगे नहीं जो सबसे ऊपर 3 पॉइंट लिखे हैं। सॉल्यूशन कैसा आ रहा है ये? लेकिन है कैसा? अम्लीय है। आगे ही नहीं करा इसने कुछ। कब करेगा? उनके तो तेरे आंसर क्वेश्चन से खत्म होने से पहले ही आ गए थे। बोर्ड से टीप के कर रहा है, दिमाग अपना नहीं लगा रहा। क्या आया? देखो पीएच 8 आ रहा है। ऐसी कंडीशन में जब भी पीएच तुम्हारा 8 आ रहा हो, 8 का मतलब एसिड का 7 से ज्यादा आ रहा हो या बेस का 7 से कम आ रहा हो, उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन में पानी मिला देते हैं। उस कंडीशन में सॉल्यूशन में क्या मिलाएंगे? और पानी का पीएच कितना है? तो पानी का H पॉजिटिव कितना होना चाहिए? 10⁻⁻7। नहीं आई बात समझ? थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आंसर मिल जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब भी आंसर गलत आ रहा हो, पानी डाल दो सॉल्यूशन में। यानी कि रूल के अकॉर्डिंग HCl को कंप्लीटली आयनाइज्ड कराएंगे, ये बना। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसका कितना है? 10⁻⁻8 और 10⁻⁻, पानी के लिए जल मिलाने पर ऑन एडिंग वाटर, क्यों मिलाया? उसे डाइल्यूट कर लिया। जो उसकी एसिडिटी थी वो भी खत्म हो गई, बेसिसिटी थी वो भी खत्म हो गई, नॉर्मलिटी में आ गया। यानी एसिड ज्यादा था, नॉर्मल हो गया। अगर ये बेस होता तो नॉर्मल हो जाता। अगर यही क्वेश्चन NaOH के लिए होता, 10⁻³ हो रहा होता, तो OH कितना आता? फिर गलत हो जाता, उसमें भी पानी मिलाते। तो दोनों में पानी मिला दिया, मतलब इसके अंदर। बात समझ आ गई कहां से आया? पानी उदासीन होता है, पानी का पीएच कितना होता है? तो पानी का H पॉजिटिव 10⁻⁷ ही तो आएगा। तो वही हमने इसमें मिलाया है। अब थोड़ा सा लॉजिक समझना, यहां पर दोनों में से कॉमन कितना है? -7। तो 10⁻⁻7 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा 10⁻⁻1, यहां +1। तो 10⁻⁻7 तो बाहर ही है, 1/10 और +1 लिख सकते हैं। बताओ 10⁻⁻7 गुणा 11 या 1.1 गुणा 10⁻⁻7 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? बताओ। अब यहां से पीएच निकालेंगे लॉग की वैल्यू लगाकर। कर ले आंसर तो तेरा तब भी हो जाएगा। जब भी 10 की पावर में कोई क्वेश्चन होता है उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके करना पड़ता है।
तो खड़ा हो भी इससे। हाँ खड़ा हो पहले। कहाँ बुलाएंगे इसे? तू कमरे से बाहर निकलेगा, यहाँ शगुन वाली बेंच पर, शगुन वाली बेंच पर, अगली बेंच पर, अगली बेंच पर। अरे तुम घर से ऑनलाइन क्यों नहीं ले लेते हो? हाँ। नेट तो होता है पर बच्चे डेटा बचाने के चक्कर में करते हैं, 0% लाइट कर लेते हैं पहले तो, डेटा खर्च ना हो जाए। कितने? तो 300 MB एक क्लास में ज्यादा नेट बता रहे हो, और यहां से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरा कम से कम 1.5-2 GB जाता है इसमें। हाँ तो जाता तो है 1.5-2 GB। हर बार वाईफाई से उस दिन कनेक्ट करा था, क्लास सुबह के टाइम कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, इस टाइम मैं मोबाइल से कनेक्ट करके चला रहा हूँ। हाँ कैसे? क्योंकि मैं यहाँ कंडक्ट कर रहा हूँ क्लास, तुम सिर्फ बनी हुई क्लास ले रहे हो। जितने भी बच्चे यहाँ एक्टिव हैं उन सबका डाटा कैप्चर कर रहा है मेरे से, अटेंडेंस भी लगेगी इसमें, परसेंटेज रेशो भी आएगा। कर लोगे वाला क्वेश्चन? log 1.1 की वैल्यू होती है 0.413, 0.0413, 0.0413। सुनाई तो दे नहीं रहा होगा ना, 4 बार बोल दिया है। अब ये बताओ 7 में से 0.0413 घटेगा तो 7 से तो कम ही आएगा, चाहे थोड़ा सा भी कम आए। कम आ गया, ठीक है। क्या 2 नंबर में? अभी बताया 2 नंबर में, बस 2 ही नंबर आएंगे, इससे ज्यादा क्या आएंगे जब पढ़ोगे नहीं तो। टेस्ट तो देने आता नहीं है, टेस्ट में तो पास होता नहीं है। पिछले टेस्ट में कितने पास हुआ था? इस बार तो चलो प्रॉब्लम थी, पिछले टेस्ट में कितना एक्स पास हुआ है? टर्मिनोलॉजी में 1.5 नंबर है तेरा, टर्मिनोलॉजी वाले पेपर में यूनिट फर्स्ट में 1.5 नंबर। शर्म कर ले, अगर टर्मिनोलॉजी भी सही कर लेता 3 नंबर के लिए वो थी। सिर्फ सराउंडिंग, बाउंड्री और सिस्टम पढ़ लेता तो 1.5 नंबर आया तेरा। ये मजाक समझ रहा है? कल कॉपी बट भी गई है सबकी, कुछ बटी है, कुछ रह गई हैं, पर इसकी तो है चेक, ये आया नहीं था कल। ये भी फेल है, 5 नंबर थे इसके, 7.5, तो वो भी फेल है। 27.5 में, 5.5, 27.5 में से। अब बोलेगा कुछ? कुछ नहीं बोलेगा। 2 दिन पहले मेहनत करेगा बस तू तो, वो भी ना करे। हेंडरसन इक्वेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले हेंडरसन इक्वेशन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम बफर सॉल्यूशन। हेंडरसन इक्वेशन इंग्लिश हिंदी का सेम नाम है, हेंडरसन इक्वेशन। हिंदी में बस हेंडरसन इक्वेशन लिखा सकता है, HENDERSON, हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन। क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा, कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू ज्ञात करो। कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर विलियन के लिए पीएच वैल्यू ज्ञात करो। पहले हम इस हेंडरसन इक्वेशन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है।
लिखो डेरिवेशन एक छोटा सा, माना एच ए, कैपिटल लेटर लेने हैं दोनों, माना एच ए एक वीक एसिड है। हाँ, एच ए एक वीक एसिड है। देखो इधर एच ए को अगर हम तोड़ेंगे तो एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव बनेगा। तोड़ दो इसे जल्दी से। एक्टिव मास रूल के अकॉर्डिंग अगर हम के निकालने लग जाएं, जैसे केसी निकालते थे, तो इसका अगर के निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ए क्रॉस बी, बी कहाँ है इसमें? हाँ, करो इसे अकॉर्डिंग टू एक्टिव मास लो, यानी यहां पर के ए लिख लेंगे। ए का मतलब एसिडिक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इन दोनों का कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगा और इसका आ जाएगा नीचे। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? इस फॉर्मूले से हम H पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लेते हैं। H पॉजिटिव की वैल्यू, अगर H पॉजिटिव की वैल्यू निकालने लग जाए सर, एच ए के ए इंटू अपॉन ए नेगेटिव। अपॉन ए नेगेटिव, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। अभी हम जब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर एक बात समझ लो, जैसे HCl है, HCl को हमने डिसोसिएट करा था तो एक तो H पॉजिटिव बना था, एक Cl नेगेटिव बना था। जो H पॉजिटिव होता है ये हमेशा वाटर बनाता है बेस के साथ मिलकर। एक रूल पढ़ा है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस न्यूट्रलाइजेशन है, यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था। एसिड का H पॉजिटिव बेस के हमेशा OH नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बनाता है? वाटर। तो ये बेस के पॉजिटिव के साथ मिलकर हमेशा क्या बनाता है? सॉल्ट। और ये क्या है? खुद एसिड। तो एसिड का जो H पॉजिटिव निकलने के बाद बचा हुआ हिस्सा जो होता है, जो सॉल्ट बनाता है, वो भी एक बेस का वर्क करता है। आरएनएस एसिड यूनिट मतलब, और इनऑर्गेनिक में मैंने पढ़ाया था ये आरएनएस एसिड का, और आरएनएस बेस के अंदर पढ़ाया था कि एसिड निकलने के बाद बचा हिस्सा बेस बनता है, जिसे हम ब्रोन स्टेट बेस बोलते हैं, जो HCl का ब्रोन स्टेट बेस है। तो ये बात यहां पर आने वाली है इस वाले पॉइंट में। ये तो एसिड निकल गया, बचा हिस्सा, जो भी बच रहा हिस्सा वो किसका है? सॉल्ट बनाएगा। जो सॉल्ट बनाएगा, जो बेस होता है वो सॉल्ट तो ही बनाता है। तो ये सॉल्ट है और ये खुद क्या है? HA। खुद क्या? अभी HA को क्या माना था तुमने? इनकी कंसंट्रेशन C1 और C2 मानोगे तुम। कंसंट्रेशन क्या मानोगे? तो ये वाली बात समझ लो, इन तीनों के अंदर एसिड तो ये था, एसिड में से H पॉजिटिव निकल गया तो बचा हिस्सा क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। तो एसिड यानी HA और जो सॉल्ट है A नेगेटिव की जो सांद्रताएं हैं, कंसंट्रेशन है C1 और क्या मान लेंगे? तो हम इसमें रख सकते हैं H पॉजिटिव इज इक्वल टू KA इंटू C1 बटे C2, ऐसे लिख सकते हैं। जल्दी से लिख लो। अभी तो इधर उधर झांक रहा हो। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? H पॉजिटिव बराबर KA इंटू एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन, क्योंकि तो खुद एसिड है और बचा हिस्सा क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। नहीं आ रहा समझ तो मैं यहां समझा देता हूं एक बार।
HCl में जब भी हम NaOH मिलाएंगे तो H पॉजिटिव क्या बनाएगा हमेशा, जबकि Cl नेगेटिव क्या बनाएगा। तो ये सॉल्ट मान के कर रहे हैं, जो कि बेस होता है कहीं ना कहीं। ये पूरा नहीं हो पाएगा आज, कोई बात नहीं, जितना हो रहा उतना। दोनों साइड का लॉग ले लो, इसी में ही दोनों साइड का क्या करेंगे हम, एक को सॉल्व कर लो, दूसरा इजीली बहुत बढ़िया सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों साइड का हम लॉग बेस 10 ले रहे हैं, तो लॉग बेस 10 क्या आ गया इधर, H पॉजिटिव, और यहां लॉग बेस 10, और ये पूरा Ka इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। तो लॉग बेस 10 H पॉजिटिव तो बिल्कुल यहीं रहेगा, लॉग A इंटू लॉग B बन जाएगा, लॉग बेस 10 Ka और प्लस लॉग बेस 10 बस। अभी ज्यादा नहीं खोलते, इतने से काम कर लो पहले तो। यहां तक कोई प्रॉब्लम। रूल नंबर, फॉर्मूला नंबर 2 देखना क्या था, फॉर्मूला नंबर 2 पीएच का, माइनस लॉग बेस 10 बराबर, लेकिन ये वाला फॉर्मूला इसके जैसा तो नहीं लग रहा, तो इस पूरी इक्वेशन में माइनस क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो पूरी इक्वेशन में जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग बेस 10 H पॉजिटिव माइनस लॉग बेस 10 Ka और माइनस एसिड बटे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ये वैल्यू पीएच के, देखो ये वाली वैल्यू पीएच के बराबर है, तो पी के ए के बराबर आएगी। तो यहां से क्या आ गया, पीएच चूंकि करके, चूंकि ये बराबर ये, और माइनस लॉग बेस 10 के ए बराबर पी के ए फॉर एसिड की बात कर रहे हैं, और माइनस लॉग बेस 10 एसिड अपॉन सॉल्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। मैं इस माइनस के साइन को अगर प्लस का कन्वर्ट करूं तो क्या चेंजिंग आएगी, थोड़ी सी बता, दीपांशु बताएगा। प्लस को कर रहा हूं मैं, बता क्या होगा, कितनों को पता है? तेरा एक बार भी मास्क नीचे क्यों नहीं उतरा, उतारो नहीं, क्यों नहीं उतरा, उतार दे, लगेगा नाक पे घुसा। अब देख देख के तो कोई भी बता देगा, हद होती है। जहां Ka बराबर है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, Ka बराबर क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, यानी वीक एसिड का आयनन स्थिरांक, वीक एसिड का क्या होगा, ये आयनन स्थिरांक होगा, पता है बिल्कुल। तुम्हें एक छोटा सा काम करके लाना है बस। वीक एसिड क्या था, Ha, और वीक बेस होगा BOH, बी पॉजिटिव। सेम काम इस पर करके ला सकते हो, सेम काम 100% सेम रहेगा, और वहां पर क्या बनकर आएगा, POH बराबर PKB लॉग बेस 10 सॉल्ट बटे, सॉल्ट अपॉन बेस, बेस आएगा उसमें, माइनस से गुणा करिए यहां मैंने पूरी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 मान लो इसे, इक्वेशन 2 में माइनस से गुणा करने पर, ताकि उसमें बदल जाए। अब हुआ है टाइम, तुम 3 मिनट पहले से कैसे बोल रहे हैं, 3 मिनट पहले, हाँ तो अभी तो टाइम भी ना हुआ 15।